Find the equation of normal to the curve x square equal to 4y. Find the equation of normal to the curve x square equal to 4y, which passes through the point 1, 2. Point 1, 2. प्लीज मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रही है, टेंजेंट 1, 2 से पास हो रही है, इसका मतलब टेंजेंट नहीं नॉर्मल। इसका मतलब देखो इसका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। यदि मैं इसको बनाऊं, ये सपोज कर्व है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस पॉइंट पे मान लिया x1, y1 पे है, इसको मैंने P पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट से पास हो रहा है 1, 2 से। ये हमारा इसका रफ कर्व, नॉर्मल आगे जाके 1, 2 से पास हो रहा है। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। पहले तो लेट द नॉर्मल इज ड्रॉन at point x1, y1. So therefore x1 square equal to 4y1. x1 square equal to 4y1. ये हमारा ये वैल्यू आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, x square equal to 4y. Differentiating with respect to x square का डेरिवेटिव 2x, x square का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया आपका 2x/4। बेटा नमन, बेटा पॉइंट तो रखा करना, बिना पॉइंट रखे करेगा तो कैसे सोल्व होगा बेटा? तो आपने पॉइंट ही नहीं रखे दोनों में, फिर लेंथी पड़ेगा। इसे x1 और y1 की वैल्यू तो रखनी है ना। अब जैसे यहाँ x की जगह यहाँ तो x1 y1 आएगा, लेकिन आपको जो दो क्वेश्चन थे उसमें आपको पॉइंट रखने थे। यहाँ तो खैर x1 y1 आएगा ही सही। स्लोप ऑफ टेंजेंट x1/2। तो therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/x1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/x1। अच्छा, एक टेस्ट में एक बहुत कॉमन मिस्टेक सबने की है, आपने x से dx/d निकाल दिया, y से dy/d निकाल दिया। अब मेरे को निकालना था dy/dx, तो मुझे रखना था dy/d अपॉन dx/d। लोगों ने ऊपर पहले dx/d रख दिया और नीचे dy/d रख दिया, उल्टा रख दिया। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो ये आ गया y2 माइनस y1, 2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस x1, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो देयरफॉर दोनों इक्वेट हो गए, दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों को इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। टू x1 से 2x1 कैंसिल होगा, तो यहां से हमारा x1 y1 इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां से y1 की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, y1 इक्वल टू 2/x1। y1 की वैल्यू 2/x1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। सब्स्टिट्यूट y1 इन इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत? इसको कॉपी कर लो यहां तक जिसको करना है। तो यहां से y1 का वैल्यू 2/x1 आ गया। हम चलो ये लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, y1 की वैल्यू 2/x1, तो ये आ गया x1 क्यूब इक्वल टू 8। तो x1 आ गया हमारा 2, x1 का वैल्यू 2 आ गया, और y1 है 2/x1, तो y1 2/2 1 आ गया।
तो हमारा पॉइंट आ चुका है x1 इक्वल टू 2 आ गया और y1 इक्वल टू 1 आ गया। x1 इक्वल टू 2 आ गया और y1 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो x1 इक्वल टू 2 आ गया, y1 इक्वल टू 1 आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, सर नॉर्मल निकालना था ना इक्वेशन। अच्छा नॉर्मल निकालना है, सॉरी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2,1, तो ये आ गया y माइनस 1 x माइनस 2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से रखेंगे -2/2। तो बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ गया? बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, क्लियर है? यस सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सर हाँ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट से एक बार वापस बताओ तो। स्लोप ऑफ टेंजेंट तेरा x1/2 आया है कि नहीं आया, ये बता दो तुम पहले मुझे। अब x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि x1/2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा हो जाएगा, -2/x1। हाँ और आपका नॉर्मल 2 पॉइंट से पास हो रही थी, तो वहां से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया हमने। ठीक है। और दोनों को इक्वेट किया तब आपका वैल्यू आ गया। क्लियर? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve y equal to x minus 7 upon x minus 2 multiplied by x minus 3 at the point where it curves x-axis. At the point where it curves x-axis. तो उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जहां पर ये x-axis को कट करे। अब देखिए किस तरह से करें। पहले तो पॉइंट सपोज कर लो भाई। Let the point where tangent and normal is drawn be x1, y1। हमने पॉइंट सपोज कर लिया जहां पर x1 जहां पर टेंजेंट नॉर्मल, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। Now it curves x-axis. It curves x-axis. Therefore, y1 equal to 0. y1 को 0 कर दो भाई। x-axis पर y की वैल्यू 0 होती है। जब 0 किया तो x1 का वैल्यू हमारा क्या आ गया? बोलो बेटा, x1 का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया, क्योंकि पॉइंट का वैल्यू हट जाएगा। सो पॉइंट आ गया आपका
सो देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया 7,0। अब ये पॉइंट आ गया बेटा 7,0 जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना। तो पहला काम तो हो गया हमारा पॉइंट निकालने का। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x। हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते। तो ये आ गया dy बाय dx, नीचे स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज, x माइनस 7 का डेरिवेटिव 1 x माइनस 7 एज इट इज। इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो आप। पहले x माइनस 2 का करो, क्या आएगा? अरे इन दोनों में प्रोडक्ट 1, तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 2, x माइनस 3। भाई पहले x माइनस 2 का करोगे तो 1 इंटू एक्स माइनस 3 और फिर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब मुझे रखना है किस पॉइंट पे निकालना है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। अभी पॉइंट निकाला ना, कौन सा पॉइंट है? 7,0। 7,0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 7 रख दो भाई। 7 माइनस 2 5 4, ये 0 हो गया इधर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा 1/20। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई? स्लोप ऑफ नॉर्मल -20। -20। अब नमन तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर पॉइंट ही नहीं रख रहे, तुम x1 y1 रख रहे हो। तो बेटा पॉइंट नहीं रखोगे तो आपका लेंथी पड़ेगा, इसलिए आएगा नहीं वो आंसर। जब आपको पॉइंट 7,0 है तो मैंने तुमने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे दोनों के दोनों में तुमने वैल्यू नहीं रखी, ओनली x1 y1 रख के छोड़ दिया। तो फिर तो दिक्कत आएगी सही, आपको पॉइंट रखना यदि पॉइंट गिवन है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 7,0 y minus 0 x minus 7। स्लोप क्या है बेटा? स्लोप क्या है? 1/20। 1/20। 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 0, स्लोप है -20 x माइनस 7, सो y इक्वल टू -20x प्लस 140। तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया 20x प्लस y इक्वल टू 140। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड। अब इसमें कहीं पे भी दोबारा समझाना है तो बोल दो, देख लो एक बार। भाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा था इसलिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखते ही आपके x की वैल्यू 7 आ गई, मतलब पॉइंट आ गया 7,0। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज, x माइनस 7 का डेरिवेटिव 1 माइनस अब x माइनस 7 एज इट इज। अब x माइनस 2 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव करना है तो पहले x माइनस 2 का 1 इंटू x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2। अब इसमें वैल्यू रख दिया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 1/20 आ गया, 70 रख दिया। 1/20 स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -20 आ गया।
बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं टेंजेंट नॉर्मल निकालने। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व, the coordinates of the point on the curve. Find the coordinates of point on curve. Root x plus root y equal to 4. Wait, at which tangent is equally inclined? At which tangent is equally inclined? Equally inclined with coordinate axis. With coordinate axis. हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए इधर, लेट द पॉइंट बी, पॉइंट सपोज करो भाई, लेट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन, वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन बी x1, y1। हमने टेंजेंट, हमने सपोज कर लिया जहां पर आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो पॉइंट x1, y1 है। द पॉइंट बी x1, y1। अब ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने कर्व में रख दिया, कर्व में रख दिया तो ये आ गया रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोलिए रूट x का डेरिवेटिव 1/2 root x. 1/2 root x और रूट y का 1/2 रूट y divided by dx. तो 1/2 रूट y डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 1/2 रूट x। तो यहां से हमारा डिवाइड बाय dx आ गया माइनस रूट y बाई रूट x। ये इसका डिवाइड बाय dx आ गया माइनस रूट y अपॉन रूट x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब यहाँ पॉइंट नहीं है हमारे को पता, तो यहाँ तो हमें y x1 और y1 रखना ही है, लेकिन जहां पॉइंट पता है वहां पर हमें उसकी वैल्यू रखनी है। ये आ गया रूट माइनस रूट y1 अपॉन x। अब बेटा मैंने क्या बोला था, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्लोप क्या बताया था भाई? Plus 1 या -1. वेरी गुड, प्लस माइनस 1। ये आ गया रूट माइनस रूट y1 अपॉन रूट x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो बेटा वो प्लस नहीं ले सकता, माइनस वाला ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इधर माइनस है। ये माइनस रूट x1, तभी तो रूट y1 इक्वल टू रूट x1 आएगा। भाई रूट y1 इक्वल टू माइनस रूट x1 कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए आपको माइनस वाला ही लेना पड़ेगा प्लस माइनस 1 की जगह। सॉरी -1, ये -1 आएगा। सर प्लस होता तो दोनों लेते हैं प्लस माइनस। अरे यार रूट है ना, रूट पे कैसे ले लेगा? हाँ रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मुझे -1 ही लेना पड़ेगा इसमें, तभी तो रूट y1 इक्वल टू रूट x1 आएगा। यदि मैं प्लस में ले लूंगा तो माइनस रूट y1 इक्वल टू रूट x1 आ गया, तो वो तो गलत हो जाएगा। बेटा होमवर्क नहीं भेज रहे हो तुम? बहुत लोग सोचती थे ना, होमवर्क नहीं भेजा आज वाला। सर मैं लास्ट सिद्धिका क्लास में सिद्धिका से तो बाद में एब्सेंट. बात करूंगा मैं। सिद्धिका से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है, क्या चाह रही है ये, वो उससे तो बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोल।
मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। तो फिर मैंने तेरे को वीडियो भेजा था ना, क्या दिक्कत आ रही थी? मैंने वो 4th वाला लेक्चर देखा था, 5th वाला थोड़ा सा देख लिया था। फिर वही तो बात है ना, वीडियो देखो ना। वीडियो किसके लिए बना रहे हो? वीडियो इसलिए तो बना रहे हो, और क्या के लिए बना रहे हो? वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कोई भी एब्सेंट हो, किसी को कोई भी दिक्कत आए, तो वीडियो देख के आप है ना, वही चीज है जो पूरा वीडियो है ना क्लास में पढ़ा रहे हैं। √y1 इक्वल टू √x1, स्क्वायरिंग कर दो इसको, तो y1 इक्वल टू x1 आ गया भाई। या फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। √x1 √y1 की जगह भी √x1 रख दो, ये आ गया 2 √x1 इक्वल टू 4, तो √x1 इक्वल टू 2 आ गया। तो बेटा x1 की वैल्यू 4 आ गई, और यदि x1 की वैल्यू 4 आ गई तो ऑब्वियसली y1 की वैल्यू भी 4 ही आएगी। यदि x1 की वैल्यू 4 आ गई तो y1 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 4 आएगी। सो देयरफॉर हमें पॉइंट ही निकालना था, पॉइंट इज 4,4, तो इसका पॉइंट आ गया 4,4। दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट आ गया जहां पर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 4,4 is the point where tangent is equally inclined with the coordinate axis. क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट, next problem. Prove that the line x upon a plus y upon b equal to 1. Prove that the line x upon a plus y upon b equal to 1 touches the curve y equal to b e की पावर minus x upon a at the point where it crosses y-axis, where it crosses y-axis, y-axis। अभी कर देंगे, हो तो गया सही। तो फिर where it crosses y-axis, आज हिमांशी अच्छा ये 36 37 मैं डेली तो आती हूँ। हाँ तो दिल्ली आती है, पता है मुझे। अब देखो इधर, समझो, let the point on y-axis be 0, y1। भाई y-axis पे पॉइंट क्या मान ले? 0, y1 मान ले। उसने बोला ना y-axis को क्रॉस कर रहा वहां टेंजेंट, where tangent is drawn, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, where tangent is drawn। तो यह आ गया y1, इसमें रखो कर्व में b की पावर 0, तो y1 का वैल्यू b आ गया, देयरफॉर पॉइंट आ गया हमारा 0, b। पॉइंट आ गया जहां पर टेंजेंट ड्रॉ होगी, वो आ गया हमारा 0, b। इसमें कोई डाउट? दिस इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉन। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू बी e की पावर माइनस एक्स बाई ए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx b e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स बाई ए -1/a और इनटू माइनस 1 बाई। माइनस 1 बाई तो यहां से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया x1 के x की वैल्यू 0 रखोगे तो माइनस बी बाई ए इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस बी बाई ए। यहां तक कोई डाउट? बेटा e की पावर का e की पावर और माइनस एक्स बाई ए का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई ए, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस बी बाई ए। नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 कितना किस पॉइंट पे है? 0, b। तो y माइनस बी एक्स माइनस 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस बी बाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस बी बाई। अब ये वाली इक्वेशन यही आनी चाहिए। देखते हैं बेटा, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। नाउ डिवाइड बाई ए बी, सबको ए बी से डिवाइड कर दो तो ये एक्स अपॉन ए हो गया, ये वाई अपॉन बी हो गया इक्वल टू 1। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन इसकी क्या है? टेंजेंट है। यही तो हमें प्रूव करना था भाई। हमें ये प्रूव करना था कि लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इस कर्व को उस पॉइंट पे टच कर रही है जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो मैंने वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, वो सेम आ रही है। इसका मतलब ये वाली लाइन इस कर्व को टच कर रही है कहां पर? जिस पॉइंट पर वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी, उसको ध्यान से देखेंगे। बेटा अब आपकी क्लास पूरी 1 घंटे की लगेगी रोजीना, आपकी क्लास 1 आवर की लगेगी रोजीना, और इसमें बीच में अपन को करने की जरूरत नहीं है। आप मैंने ले लिया इसका सब्सक्रिप्शन, आप कितने भी घंटे पढ़ाओ लगातार, कोई दिक्कत नहीं, और कितने भी जने आओ। तो अब अपन को बीच में वापस डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टू द कर्व y इक्वल टू cos x प्लस वाई। अभी जो रुक जाओ, मैं कर रहा हूं सही। y इक्वल टू cos x प्लस वाई। y इक्वल टू cos x प्लस वाई, वेयर फॉर x की वैल्यू माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का एग्जांपल है। Where tangent is parallel to the line, where tangent is parallel to line, line x plus 2y equal to 0, x plus 2y equal to 0 लाइन। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट इसके पैरेलल है। टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन x plus 2y equal to 0, इसके पैरेलल है। अब कैसे करेंगे समझो। पहले तो पॉइंट सपोज करो। लेट द पॉइंट where tangent is drawn, tangent is drawn,
पी x1 कोमा y1। तो हमने वो पॉइंट सपोज कर लिया जहां पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है x1 कोमा y1। सो देयरफॉर y1 इक्वल टू cos x1 प्लस y1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा y इक्वल टू cos x प्लस y, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट dy बाय dx। बोलो cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस वाई और x प्लस y का 1 प्लस डी बाय dx 1 प्लस dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस y और माइनस और प्लस माइनस साइन x प्लस y dy बाय dx। dy बाय dx को एक तरफ ले लो, dy बाय dx प्लस साइन x प्लस y dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस y। तो यहां से dy बाय dx कॉमन ले लो, यहां से हमने dy बाय dx कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। सो देयरफॉर dy बाय dx आ गया हमारा माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? स्लोप ऑफ लाइन -1/2. minus 1/2. Now tangent is parallel to line. Tangent is parallel to line. So therefore slope of tangent equal to slope of line. दोनों को इक्वेट कर दो भाई। माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। तो यहां से हमें साइन x1 प्लस y1 की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। साइन x1 प्लस y1 का वैल्यू 1 आ गया। यहां तक कोई डाउट? सर मेरे को क्या बता दो एक बार वापस, मेरी क्लास बंद हो गई थी। भाई? सीधा सीधा अभी तक तो कुछ भी नहीं किया बेटा, डिफरेंशिएट ही किया है भाई। हमने पॉइंट x1 कोमा y1 माना जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो मैंने वो कर्व में रख दिया। कर्व क्या है? y इक्वल टू cos x प्लस वाई। तो y की जगह y1 रख दिया, x की जगह x1 रख दिया। तो ये आ गया हमारा y1 इक्वल टू cos x1 प्लस y1। अब इसका डिफरेंशिएट क्या? dy बाय dx cos का माइनस साइन x प्लस वाई, x का 1 प्लस y का dy बाय dx। dy बाय dx निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, माइनस साइन x प्लस वाई dy बाय dx, और dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो यहां से 1 प्लस साइन x प्लस वाई आ गया, नीचे ले आओ। तो ये हमारा dy बाय dx आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दो, क्योंकि पॉइंट पता ही नहीं है मुझे। अब स्लोप ऑफ लाइन है -1/2। दोनों पैरेलल है तो इक्वेट कर दिया और आपको सोल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 है, इसको उल्टा पढ़ो, cos x1 प्लस y1 इक्वल टू y1। और सेकेंड इक्वेशन है साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा
देखना ध्यान से बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इसका स्क्वायर, पहले इसका कोस का करना, कोस स्क्वायर x1 प्लस y1, सेकंड का करो साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो y1 स्क्वायर और उधर स्क्वायर करो 1। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन में cos x1 प्लस y1 का स्क्वायर किया, सेकंड इक्वेशन में sin x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर करके भाई लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर देना तो और कुछ नहीं, इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करो। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1, तो y1 स्क्वायर प्लस 1, तो y1 स्क्वायर का वैल्यू 0, तो बेटा यहां से हमें y1 का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब y1 0 आ गया तो यहां रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो y1 0। When y1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू cos x1 प्लस 0, तो cos x1 का वैल्यू 0 आ गया। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला पार्ट बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना और ये आपको आगे भी काम आएगा। कोस का कर्व ये होता है बेटा, इस तरह का कर्व होता है कोस का, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और 2π। या फिर एक काम करो, इससे तो आपकी बहुत सारी वैल्यू आएगी, रुको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ही करो, ज्यादा सही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड साइन x1 y1 का वैल्यू 0, साइन x1 का वैल्यू 1, साइन का कर्व बना लो, ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो इसमें बहुत सारी वैल्यू है। ये देखो 1 बेटा, ये रही 1, एक तो वैल्यू यहां मिल रही है और एक वैल्यू यहां मिल रही है। ये देखो ये 0 पाई 2π माइनस पाई माइनस 2π। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वैल्यू गिवन है, कहां से कहां तक की गिवन है? x की x1 की वैल्यू -2π हाँ, तो -2π से 2π और x1 का साइन x1 का वैल्यू 1 है, तो एक तो यहाँ आएगा 1, ये 1 है, और एक यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू आई है बेटा, एक तो π/2 और दूसरा वैल्यू आ रहा है -3। सिर्फ ये दो वैल्यू है जिसपे साइन x1 का वैल्यू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। दोबारा समझा देता हूं, साइन x1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो साइन x1 इक्वल टू 1 ये साइन का कर्व, तो साइन की वैल्यू एक तो 1 होती है π/2 पर और इधर आती है -3π/2, मतलब -2π से 2π तक आपकी सिर्फ दो जगह वैल्यू आपकी 1 मिलेगी साइन की वैल्यू। एक तो पॉइंट है आपका, सो देयरफॉर x1 आ गया आपका -3π/2 और π/2, ये दो पॉइंट आ गए x1 की वैल्यू। एक तो -3π/2 आ गया और एक π/2 आ गया, सिर्फ दो जगह 1 आएगी साइन की वैल्यू, और y1 0 है, सो पॉइंट्स आर, इसके दो पॉइंट्स आ गए, एक तो -3π/2, 0 और दूसरा पॉइंट आ गया π/2, 0। ये दो पॉइंट आ गए जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब दिक्कत नहीं है, बस ये पॉइंट की दिक्कत है, जिसको नहीं समझ में आया इसको एक बार और बता देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -3π/2, 0, y-0 स्लोप पे -1/2 निकाल चुके हो आप, x -3π/2, इस 2 को उधर ले आओ, 2y -x + 3π/2,
तो पहली लाइन आ गई x प्लस 2 पाई बाई 2 इक्वल टू 3 पाई 2y इक्वल टू 3 पाई बाई 2. Now equation of tangent at pi by 2 comma 0. Y minus 0 equal to minus 1 by 2 x minus pi by 2. तो ये हो गया आपका 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2. ये और ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस 3 पाई बाई 2 है. तो ये आ गया x प्लस 2 पाई इक्वल टू पाई बाई 2. ये दो लाइन की इक्वेशन आएगी जिस पर आपकी ये है. अब सिर्फ इसमें आपको एक ही चीज समझना है कि ये पॉइंट कैसा है, बाकी तक तो समझ में आ गया.